फिर भी संसार में 5 क्लेश जो हैं जीव के साथ, उन क्लेशों से अपने मूल स्वरूप में जो उसके में सुख और शांति है, जो रमण करते ब्रह्म राम, वो सुख और शांति का स्वरूप है। और अपने ही विविध स्वरूप में दुख, द्वैत के कारण से जो द्वैत अवस्था हुई एक से अनेक होने की, उसमें द्वैत के कारण से सुख में दुख की निष्पत्ति दिखाई दी। सुख में दुख की स्थिति का बन जाना और संसार के सारे स्वरूपों में ही ये स्थिति है, क्योंकि द्वैत है जगत। द्वैत है तो सब में सुख और दुख है, किंतु मूल स्वरूप में सुख है। द्वैत बनने के कारण से उसका सुख का स्वरूप ही दुख है, इसलिए, नहीं तो दुख आता क्यों? तो संकल्प से दुख आया है। नहीं तो जो परमात्मा जैसा है वैसा ही संसार रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, संसार वैसा क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसने संकल्प ही किया एक से अनेक होने का। तो अनेकता में जो विविधता का द्वैत पैदा हुआ है, तो सुख का द्वैत दुख है, उसका विपरीत दुख है। इस कारण से दुख की निष्पत्ति का अनुभव होता है, क्योंकि सारा संसार, हमारा आपका शरीर, तन, मन, जो कुछ भी है, ये काम तो उसी से करता है जो सुख धाम है, जो सुख स्वरूप एक है, निर्गुण है और निराकार है, सब में रमण करता है। इसलिए वह तो सुख स्वरूप की ही अवस्था में है। लेकिन जो इंद्रियां हैं, जो मन है, ये सब द्वैत जगत है। ये जो द्वैत जगत है, इसलिए यह दुख की अवस्था में बना रहता है। और दुख की अवस्था में रहता है, तब ये आशा करता है कि सुख कैसे मिले, सुख की प्राप्ति कैसे हो, और सुख की प्राप्ति के लिए उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है, लगातार खोजता है इस मत में, उस मतांतर में, इस संप्रदाय में, इस पुरुषार्थ में, धर्म में, कर्म में, योग में, क्रिया में। अंततः तिरस्कृत हो जाता है और कुछ भी जब समझ नहीं आता, तो हमारे यहाँ एक शास्त्र, तर्क शास्त्र भी है, और फिर नास्तिक मत का उदय हुआ। नास्तिक हो जाता है। अज्ञान और अविद्या के बाद उस नास्तिक व्यक्ति का वह शरीर, वह तन जिससे उसने नास्तिकता का आचरण किया, अंततः जब धरती पर पड़ा रह जाता है, तब उसको समझने के लिए, उसमें, उस ईश्वरत्व में, उस निर्गुण निराकार सत्ता में, उस शक्ति की अनुभूति में विश्वास कौन करेगा? विश्वास करने के लिए जिसने नास्तिक हुआ था, जिसने आशा लगाई है और आशा की पूर्ति नहीं हुई, निश्चयात्मकता न आई, जिसके कारण वो नास्तिक हो गया। बस यही है आशा और विश्वास का फर्क। जिस समय आशा परिणाम में सफलता प्रदान कर देती है, उस समय वह परमात्मा न दिखता हुआ भी दिखता है। वो आत्मा जो नहीं दिख रही है, वह भी दिखती है। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं दिख रहा है, उसे भी स्वीकार कर लेता है और विश्वास करता है, और बड़े गौरव के साथ दूसरों से कहता है कि मेरा मन ये कह रहा है, मेरी बुद्धि ये कह रही है, मेरा विचार ये कहता है,
मेरे अंदर से ये भाव उठ रहे हैं, ये सब दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके बाद भी वो उस अनुभव के आधार पर श्रद्धावनत होने चालू हो जाता है। और जैसे ही श्रद्धावनत होता है, अर्थात परिणाम की आशा की किरण का सकारात्मक रूप जब दिखने लगता है, तब वह विश्वास की ओर बढ़ता है और आशान्वित वही अवस्था उसकी विश्वास में बदल जाती है। और ऐसा विश्वास तब उत्पन्न होता है, जैसा कि हमने कहा कि आशा लगाए और आशा एक राम की। इसलिए कहता है कि संसार में उसे सुख प्राप्त नहीं होता। जब कोशिश करता है और नहीं दिखता, बहुत मेहनत करता है, इसके बाद भी तब आशा एक राम की। हमारे संत लोग गाते हैं, आशा लगाता है और अंदर से अंतः अवस्था से अनुभूतियाँ चालू जब हो जाती हैं तो विश्वास जागने लगता है। और वो जो मन की शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, वो उस विश्वास के स्वरूप में, अर्थात हमारे यहाँ विश्वास शिव को कहा है। शिव माने है लिंग, शंकर को एक लिंग स्वरूप है। लिंग का मतलब है एक स्वरूप, उसे लिंग कहते हैं। फिर वो लिंग बदल गया रूपांतरण में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग आदि आदि, लेकिन पहले वो एक ही लिंग है। इसलिए शिव का एक लिंग, एक आधार है केवल वो। आपने देखा उसमें भी मुख बनाते हैं चंदन तिलक आदि से, लेकिन वो शिव लिंग में नहीं होता, प्रतीकात्मक बनाते हैं उसमें। अर्थात विश्वास पैदा होता है जब उसने जान लिया। तो जब जाना नहीं माना, जब तक मानते हैं तब तक आशा है। अर्थात मानना जिसका आधार हो, मानने से जो शुरू हो वो आशा है, और जानने से जहाँ शुरू हो वो विश्वास है। इसलिए विश्वास पैदा हो गया। जाने विर्ण होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना ने भक्त दृढ़ाई आदि आदि हमारे संत तुलसीदास जी ने भी कहा है। किंतु जानने के लिए कौन जनाएगा, कैसे जानेंगे? और जब ये जान लेंगे, सामान्यतः तो जानते हैं लोग, बीच बीच में अनुभव होता है, लेकिन दृढ़ता नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है अंधभक्ति। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पर आजकल नेताओं के लिए ये शब्द प्रयोग में आते हैं, अंधे भक्त। और अंधे भक्त अगर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ठोकर खा के गिर जाते हैं। अर्थात अंधे का मतलब है दृष्टि विहीनता। अंधे से तात्पर्य है दृष्टि विहीनता। आंख तो है पर देख नहीं सकती, देखती नहीं है। संसार को देखना तो चाहती है आंख, लेकिन आंख देखना चाहती है, उसके भीतर का मन देखना चाहता है। आंख तो उसका साधन है। जिस दिन ये समझ में आए कि आंख नहीं मन देखता है, और मन जब समझ में आए कि मन को तो जो है वो आत्मा चलाती है और उस आत्मा को तो वो परमात्मा चलाता है, ये एक पूरी बात समझ में आए तो निश्चित रूप से ये ज्ञान होना चालू हो जाएगा। और होता भी है संसार में। कब होता है? जैसे कोई व्यक्ति मृत हो गया और लोगों ने कहा अरे मैं तो अभी देख के आया था, बड़े बढ़िया थे, वो तो बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे थे, बड़ी कथा सत्संग करते थे।
क्या हो गया उन? तो किसी के समय कुछ था ही नहीं, हो गया। लेकिन शरीर तो अच्छा है, निरोग भी था, फिर भी ये क्या हो गया? अरे रोग तो इसी में थे, और रोग भी यही था, वो तो यहीं पड़ा रह गया। रोग थोड़ी कहीं गया है, रोग तो यही है। जिसमें रोग नहीं है, जिससे रोग नहीं होते, वो चला गया है। ये भवरोग कहलाते हैं। इसलिए 4 लोग कंधे पर रख लेते हैं और चल देते हैं, और रोग लोग वाले लोग पीछे निरोग हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और निरोग होकर कहते हैं राम नाम सत्य है। ये तो सब मिथ्या है जगत, ऐसा बोध होता है। और उस निर्गुण निराकार का बोध होता है, जो दिखाई नहीं दिया पर सत्य हो जाता है, जो आशान्वित था। आशान्वित था काहे से? कि अभी क्या है, अभी तो आंखें बढ़िया देखती हैं, अभी क्या है, अभी तो पैरों से बढ़िया चल लेते हैं, अभी तो मैं बहुत चलूंगा। आंखें खूब देख रही, कान खूब सुन रहे, पैर खूब चलते हैं, दौड़ भी लगा लेता हूं। इससे आशान्वित था, मान रहा था कि जीवन इस शरीर से ही चल रहा है, निश्चयात्मक नहीं था। लेकिन अचानक ये सब करते करते भी, और देखा ये सब कर्तव्य विहीन हो गए, ये कुछ नहीं कर पाए, और वो चला गया। वो कौन चला गया? वो कौन था जिसको न देखा, न सुना, न समझा, जिसके बहाने से देखा था, जिसके आश्रय और अवलंबन से समझ रहे थे। तो ये बेकार है कि उसको न जानकर फिर इसी को मानने लगते हैं। अभी हमारे तिवारी जी कह रहे थे कि माना कि धन 100 है, गलत लगाते हैं। तो मानते हैं